बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान गिरामी और मेरे दीनी व मिल्ली साथियों और माओ और बहनों, आज के इस मुबारक प्रोग्राम में मैं जिस टॉपिक को लेकर आप हजरात के सामने हाजिर स्टेज हुआ हूँ वह है कि मौजूदा हालात और मुस्लिम नौजवानाने इस्लाम, जरा अपने मुआशरा की तरफ नजर दौड़ाइए और जायजा लीजिए कि आज हमारी नौजवान नस्ल के क्या हालात है। किसी भी कौम का सरमाया उसकी नौजवान नस्लें होती है। आज पारसी कौम के अफराद तेजी से खत्म हो रहे हैं क्योंकि उनके पास बूढ़ों और बच्चों की अफराद कुव्वत है लेकिन नौजवान का सरमाया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुसलमान कौम से इनका मुआवजा किया जाए तो हालात बिल्कुल बरअक्स है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें यह बात तस्लीम करनी है कि यही नस्ल और यही ताकत कौम का बेड़ा गर्क कर रही है। इनकी नाअहली, बेराह रवी, सुस्ती, काहिली और फैशन के शौक ने मुस्लिम कौम को बदनाम की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। जरा अपने समाज की तरफ नजर दौड़ाइए और देखिए कि आज हमें यह सड़कों पर घूमते हुए, नुक्कड़ों पर वक्त बर्बाद करते हुए, अपने गाड़ियों की नुमाइश करते हुए, खेलों के मैदानों में आवारा गर्दी करते हुए अपने मोबाइल फोन पर मस्त नजर आते हैं। उन्हें देखकर आंखें यकीन करने से कासिर होती है। क्या ये वही है जिन्हें मुस्तकबिल में एक बाप का किरदार अदा करना है, बाप की सख्ती और शफकत में बच्चों को परवान चढ़ाना है? इनके हाल को देखकर उम्मत मुस्लिमा का माजी जहनों में ताजा हो जाता है। जहां बड़े बड़े फौजी कमांडर, होनहार सिपह सालार, जाबाज मुजाहिदीन, उलमाए मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन उफ पर जगमगाते हुए नजर आते हैं। क्या ये वही है जिनके बुजुर्गों में ऐसे ऐसे नौजवान पैदा हुए जिन्होंने अपनी जवानी का एक एक लम्हा कीमती जाना और अपनी जवानी में बड़े बड़े काम करके गुजरे और कई फतहात हासिल कर बैठे और कलील मुद्दत में ही पूरी दुनिया को इस्लाम के साए में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी शख्सियत, उनकी फतहात की नजर रहती दुनिया तक नहीं मिल सकती। उनकी शख्सियत अपनी बाकर और वाज़ेह थी और दबदबा इस कदर था कि दूर सैकड़ों मील दूर बैठी हुई कौमें और अफवाज उनके नाम से थरथरा उठते। उनके साया से शैतान भी दूर भाग जाता। जिस सरजमीन पर यह कदम रखते वह जगह अल्लाह के हुक्म से इनके कब्जे में आ जाती। यह हमारे बुजुर्गान थे जिन्होंने ना कभी अपनी जवानी बर्बाद की, ना उन्होंने बेकार कामों में खर्च किया। उन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की राह में सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल किया और अपने नाम तारीख के सुनहरे औराक पर छोड़ गए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, लेकिन आजकल के नौजवान को देखने के बाद अकल इस बात को तस्लीम करने से इनकार करती है जिन्होंने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करके अपने नाम कमाए, लेकिन इस नस्ल ने इस मीरास को पांव तले रौंद डाला। आज मुसलमान नस्ल को देखकर हमें खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। यह किरदार, अखलाक, तालीम, अदब व एहतराम हर एक चीज को दिया है और काहिली, सुस्ती और फैशन परस्ती का अपना बेहतरीन हजरात गिरामी, जिस कौम पर 5 वक्त की नमाज़ें वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है, आज उसे कौम के नौजवान दिन में सुबह 12 बजे करते हैं, दोपहर 2 बजे नाश्ते से फारिग होते हैं, शाम 4 बजे घरों से निकल जाते हैं, फिर रात भर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी और सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। जब मसाजिद से फजर की आज़ान आसमान की फिजाओं में बुलंद होती है तब उनकी आंखें नींद के लिए बंद होती है। इस दौर में ना लड़कियों ने कोई कसर छोड़ी, ना लड़कों ने पीछा रहना मुनासिब समझा। जहां लड़कों पर जनाना रोग धारने का भूत सवार हुआ, वहीं लड़कियां मर्दाना कपड़ों में इनके मद्दे मुकाबिल आ गई। इनके फैशन को देखकर आंखें एक लम्हे के लिए अंदाजा नहीं कर पाती है कि यह लड़का है, यह लड़की। किसी ने अपने सर पर चिड़िया या कौवे का घोंसला सजा लिया, किसी ने लड़कियों की तरह जुल्फे और लटे निकाल लिए, वहीं लड़कियां छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे जिनसे और छोटे छोटे कपड़े में सामने आ जाती है। हजरात गिरामी, अगर उनके अखलाक और किरदार पर बात की जाए तो उनसे ज्यादा बद अखलाक शायद ही किसी कौम के नौजवान हो। उनके बुजुर्गों का यह आलम था कि यह जहां जाते वहां के लोग इनके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते, लेकिन इनके अखलाक कुछ ऐसे हैं कि खुद इनकी माएँ और बहनें रास्तों पर इनके साथ चलना पसंद नहीं करती। जिस कौम को एक और लफ्ज के जरिए से वजूद में लाया गया, कौम के नौजवान तालीम से बहुत दूर है। जिस कौम के, इतना ही नहीं, इस कौम के पास तालीम और इजादात का जो पेश बहा वर्षा
موقع موجود تھا انہوں نے اسے بھی گوا دیا. جس قوم کے اسلاف نے پوری دنیا میں ہر طرح کے علم فراہم کیا, آج اسی قوم کے نوجوان تعلیم سے بہت دور ہے. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. قائرین ملت, ان سب کے علاوہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے راہ روی بےہودگی کے طوفان میں پیش پیش ہے. زنا کا ہر طرف طوفان کھڑا ہے, بے حیائی کا سیلاب بہ رہا ہے اور یہ نوجوان اس میں بہ رہے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر چل رہا ہے, زنا کو پسندیدہ عمل سمجھا جا رہا ہے اور نکاح کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا. نکاح کو معاشرہ نے مشکل کیا ہے, نکاح کو معاشرہ نے مشکل کیا ہے, زنا نے معاشرہ ہی برباد کیا ہے. حضرات, دن بہ دن مسلم نوجوان برائیوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اگر ان باتوں پر قابو نہیں پایا گیا تو بعید نہیں کہ اس قوم کا انجام ایسا ہوگا جس کا تصور کرنا ممکن نہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی اور ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.